हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 50वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। पहले हम भगवद गीता के महात्म्य को जानेंगे। श्री पृथ्वी देवी ने पूछा, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभु, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए मनुष्य को एकनिष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त होती है? तो धरती माता सहज ही अपने सभी बच्चों के प्रति प्रेमवश पूछ रही हैं कि प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए जो मनुष्य है उसे एकनिष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त होगी? वो तो अपने पिछले कर्मों के अच्छे और बुरे फल को भोग रहा है। तो श्री विष्णु भगवान बोले, प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में आसक्त हो वही इस लोक में मुक्त एवं सुखी होता है तथा कर्म में लेपायमान नहीं होता। राइट? और हम सभी यही करने का प्रयास कर रहे हैं। राइट? दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। और आज का श्लोक भी इसी से संबंधित है कि व्यक्ति किस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्म को भोगता हुआ राइट एकनिष्ठ भक्ति को प्राप्त कर। आज का श्लोक इसी संबंध में है। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। सो डिम्पल जी पहले आप बोलेगा। ओके। बुद्धि युक्तो जहातीह बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगायुज्यस्व तस्माद्योगायुज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम्। योगः कर्मसु कौशलम्। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आभा जी। बुद्धि युक्तो जहातीह बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगायुज्यस्व तस्माद्योगायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। योगः कर्मसु कौशलम्। बहुत सुंदर। एमएल गुप्ता प्रभु जी। बुद्धि युक्तो जहातीह बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगायुज्यस्व तस्माद्योगायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। योगः कर्मसु कौशलम्। बहुत सुंदर। आप सभी ने बहुत अच्छा किया। बाकियों को हम कल अब मौका देने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर देता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति भक्ति में संलग्न है वो मनुष्य इसी जीवन में अपने अच्छे और बुरे कार्यों से मुक्त हो जाता है। इसको समझिए। ये जो श्लोक है ये आपको और अच्छा समझ आएगा। अभी हम एक पिक्चर के माध्यम से इसको समझेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से। आइए पहले तात्पर्य पढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। अब इस लाइन को समझिए। अनादिकाल मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। हम जब भगवद गीता पढ़ते हैं उसमें 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं। राइट? भगवद गीता के 5 सब्जेक्ट मैटर, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। हमने पढ़ा था इसमें से 4 शाश्वत हैं। राइट? और 1 अशाश्वत है। तो जो 4 शाश्वत है उसमें से 1 जीवात्मा है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, ये चारों क्या है? शाश्वत है। शाश्वत मतलब जो हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। तो जीवात्मा क्या है? हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। तो अनादिकाल से जब हम हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया? बहुत सारे अच्छे या बुरे कर्म किए हैं। तो इस वक्त जब आप इस वक्त जब आप इस मनुष्य देह में हो, ऐसा नहीं कि आपने इसी जन्म में शुरू किया है ना। अनादिकाल से आप थे, अभी हो और हमेशा रहोगे। तो हमने क्या किया? बहुत सारे अच्छे और बुरे कर्म क्या है? कलेक्ट कर लिए हैं। समझ रहे हैं इसको? थोड़ा उदाहरण से समझिए। यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया है जस्ट आपको समझाने हेतु। ओके? इस उदाहरण में हमने ऐसा लिया कि एक जीवात्मा, उसको मनुष्य योनि मिली, फिर से मनुष्य योनि मिल गई, फिर से मनुष्य योनि मिल गई। ऐसा उदाहरण लिया गया है। जबकि ऐसा हो सकता है कि उस 84 लाख योनियों में से कोई भी योनि मिले। राइट? कोई भी योनि मिल सकती है, पर ये उदाहरण हेतु आपको समझाने के लिए एक सिंपल उदाहरण लिया गया है। तो मान लीजिए कि जो ब्लैक डॉट्स है इसका मतलब है बुरे कर्म। ओके?
और येलो डॉट मतलब अच्छे कर्म। ठीक है, हम मान रहे हैं कि उस व्यक्ति ने भगवद गीता नहीं पढ़ी है। ओके, तो वो नॉर्मल कर्म कर रहा है अपने। मान लीजिए कि उसका जन्म हुआ, यहाँ से इससे पिछले भी उसका जन्म था, फिर मृत्यु हुई, फिर वापस से उसने एक देह प्राप्त किया। अब इस जन्म में उसने कुछ अच्छे और कुछ बुरे कर्म किए। ओके, हाँ, एक और चीज, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बुरे कर्म किए फिर अच्छे कर्मों से कर्म कट जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ओके, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अच्छे कर्म कर, बुरे कर्म हो गए तो हम कुछ अच्छे कर्म कर देते हैं तो कट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जस्ट अगर नहीं पता था तो। अच्छा, फिर मृत्यु हुई, उसके बाद दूसरा शरीर मिला उस जीवात्मा को। अब उसने क्या किया, पहले से जो उसके जो कर्म फल इकट्ठे थे, कुछ अच्छे बुरे, उसके रिएक्शन कुछ भोगे उसने जन्म में, और फिर कुछ अच्छे और बुरे कर्म किए तो और कर्म इकट्ठे हो गए। आप समझ रहे हैं, उसके पहले के रिएक्शन भोगने थे, उसने भोगा सुख दुख, और कर्म जो है वो इकट्ठा कर लिए। फिर उसकी मृत्यु हो गई, फिर उसको जन्म मिला, उसने और अच्छे या बुरे कर्म किए, राइट, और जो पिछले अच्छे और बुरे कर्मों के रिएक्शन थे वो भोगे, जिसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं, राइट। इस प्रकार से क्या हो रहा है, उसके कर्म संचित और इकट्ठे हुए जा रहे हैं, राइट। फिर उसकी मृत्यु हो गई, फिर उसने और कर्म किए, और जो पिछले जन्म के जो कर्म के रिएक्शन थे, प्रारब्ध कर्म थे, अर्थात जो ब्लैक डॉट्स हैं, उसके कारण उसको दुख भोगना पड़ रहा है। कभी कभी बहुत बीमारी आ जाती है अचानक से, कर्जा आ जाता है, या कुछ आपदा आ जाती है, कुछ होता है, तो ब्लैक डॉट मतलब दुख और येलो डॉट मतलब सुख। तो ये क्या है, उसके खुद के कर्मों के रिएक्शंस हैं जो भोग रहा है, राइट। और फिर कर्म कर रहा है, तो इस प्रकार क्या हो रहा है कि हर जन्म में वो और ज्यादा कर्म इकट्ठा कर रहा है। तो इस वक्त अभी हम सब मनुष्य देह में हैं, ऐसा नहीं कि हमारी जो स्लेट है वो क्लीन है ना, हमारे पास बहुत सारे इकट्ठा जो है कर्मों की गठरी है, बहुत सारे संचित कर्म है ना, कमी हियर। तो जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है, ये तो समझ रहे हैं। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। अब क्योंकि वो भौतिक कर्म कर रहा है, राइट, उसके कारण उसको भौतिक ही शरीर मिल रहा है, राइट, उसके वो रिएक्शंस भोग रहा है, वो अपने आप को भूला ही हुआ है, उसकी जो वास्तविक पहचान है आत्मा के तौर पे उसको नहीं जान रहा है, अपने आप को हर बार शरीर ही मान रहा है, इसलिए शरीर वाले कार्य कर रहा है। इसीलिए क्या होगा, उन कार्यों के फलस्वरूप उसको फिर से एक और शरीर मिलेगा। ओके, इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है, राइट। भगवान भी यही कह रहे थे कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जन्म में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है, ये अच्छे और बुरे कार्य इसने संचित किए हैं, लेकिन अगर वो भक्ति में संलग्न रहता है तो इसी जन्म में वो अपने आप को अच्छे और बुरे कार्यों से मुक्त कर सकता है। यही भगवान बोल रहे हैं, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। कमी है टीका। अब भगवान क्या बता रहे भगवत गीता में, यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। ब्यूटीफुल, लेट्स कम टू दिस पॉइंट। ना मान लो इस जन्म में इस व्यक्ति ने भगवद गीता पढ़ी यहाँ पर, ओके, इट्स अ सैंपल एग्जाम्पल, ओके, सैंपल एग्जाम्पल है। तो ऐसा हो सकता है कि मृत्यु के बाद उसको कोई और योनि मिल गई, कुत्ते की योनि मिल गई, वो भी है। हमने एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया, ओके। अब मान लिया जाए इसको यहाँ पर भगवद गीता का संपर्क प्राप्त होता है इस जन्म में, ओके। अब भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तुम सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। पाप मतलब वो चीज जिसके कारण हमको फिर से एक और जन्म लेना पड़ेगा, उसको बोलते हैं पाप। अभी हम कहाँ हैं, दुखालय में, राइट। दुखालय में हम क्या कर रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, अर्थात हमारे कुछ पाप कर्म हैं इसीलिए हम दुख भोग रहे हैं, वरना हम दुखालय में हमको क्यों रखा जाता, राइट। भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, अर्थात जो तुम्हारी स्लेट है ना, जिसमें सुख दुख के जो कर्म भरे पड़े हैं, जो तुमको भोगने पड़ेंगे, राइट, ये जो सुख और दुख की जो मार है वो तुमको भोगनी ही पड़ेगी, लेकिन भगवान कह रहे हैं तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें इसे क्षमा कर दूंगा, मैं ये सब हटा दूंगा, मैं इसे क्लीन कर दूंगा, राइट। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम डरो मत, राइट। भगवान इस प्रकार का आश्वासन दे रहे हैं हमको। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या होगा, क्या करेगा, ऑफ कोर्स भगवान की शरण ग्रहण करेगा ही, राइट, राइट। किसको भोगने हैं अपने जीवन में प्रारब्ध कर, राइट, कोई नहीं भोगना चाहता।
नाउ लेट्स टेक अ केस कि मान लो कोई ब्लैक डॉट्स नहीं है, मान लो लेट्स हैव द पॉजिटिव केस, सारे येलो डॉट्स हैं, राइट? तो सुख सुख का अनुभव करेगा वो, उसको लगेगा कि सुख सुख है, या टेकिंग दैट पॉजिटिव केस जैसा कि संभव नहीं है। तो केवल अगर उसने अच्छे कर्म भी किए हैं, जैसे राजा नृग, राजा नृग ने कितने सारे अच्छे कर्म किए थे, ठीक है, तो भौतिक ही सुख मिलेगा ना उसको, राइट? वो क्या करेगा, भौतिक सुख भोगेगा। भौतिक सुख, या तो अगर स्वर्ग में भी आपको भौतिक सुख मिल रहा है तो भी वो टेम्पररी ही है, मतलब कुछ समय के लिए, उसकी उसकी एक टाइम लिमिट है, राइट? और जीवात्मा कैसा है, अनादि। हमारी एज कितनी है, 100 वर्ष नहीं है, हमारी एज कितनी है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट अगर हम हैं और हमको सुख एक फाइनाइट समय के लिए दिया जा रहा है, तो वो हमारे लिए कुछ नहीं है। मतलब जब हम इन्फिनिटी अगर हमारी एज है और हमको कुछ भी फाइनाइट दिया जाए तो वो हमारे लिए बहुत छोटा ही है, इसलिए उसको नहीं पकड़ना है, हमको शाश्वत लाभ ही चाहिए। कमिंग हियर, हमको भगवद गीता में क्या सिखाया जाता है कि हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, राइट? क्यों जाना चाहिए? क्योंकि हमको हमारे सारे पापों से मुक्त कर देंगे, तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है, राइट? जब भगवान हमारे सारे इनको नष्ट कर देंगे, राइट, ये सब क्लीन हो जाएगा, तो फिर दोबारा से भौतिक देह प्राप्त करने का तो प्रश्न ही नहीं है, राइट? अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है ना। इस बात को समझिए। देखिए, ये जो जीवात्मा है ये आज तक कर्म ही करता आया है, राइट? इसने कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, वो इकट्ठे हुए जा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि इसको एक ऐसी टेक्निक बताया जाए कि ये कर्म फल के रिएक्शंस उसको ना भोगने को मिले। लेकिन अगर ये कर्म करता है तो उसका तो रिएक्शन होता ही है। जैसे खाना खाते हैं तो पेट तो भरता ही है, संतुष्टि तो होती ही है, राइट? वो तो उसका रिएक्शन है ही। तो इस प्रकार से ये अपने कर्मों को करे कि इसको रिएक्शन ना लगे, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, राइट? आज तक के कर्म करता आया है, वो क्या हो रहा है, उसका रिएक्शन इसको भोगना पड़ रहा है। अब इसको ऐसे कर्म करना सिखाया जा रहा है कि ये कर्मों के रिएक्शन से मुक्त हो जाए। और वो क्या तरीका है, कैसे ऐसा किया जाए? भगवान ने उसको बोला बुद्धि योग। क्या है वो? अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है। जब व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस होकर के, गॉड कॉन्शियस होकर के कार्य करता है, तब क्या होता है, वो अपने कर्म फल से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? कि हम सब कुछ भगवान के लिए करें। ओके, समझ आया? आज तक वो कर्म कर रहा था, उसको ये टेक्निक नहीं पता थी, तो उसको अपने कर्मों का सुख दुख भोगना पड़ रहा था, राइट? अब उसको बोला कि अब तुम वही कर्म करो लेकिन भगवान के लिए करो, राइट? तो इससे क्या होगा, उसको रिएक्शन नहीं रहेगा। अब इसको आसान भाषा में समझिए कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। तो सिंपल बात ये समझ आ रही कि हमको भक्ति करनी है, अपने आप को भक्ति में लगाना है, राइट? ऐसा करके क्या होगा, हम अपने अच्छे और बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। हम भक्ति करेंगे, भगवान हमको मुक्त कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट, अब इस सेकंड लाइन क्या बोल रहे हैं भगवान? अतः योग के लिए प्रयत्न करो। भगवान क्या कह रहे हैं? एक योगमय जीवन बिताओ, यज्ञमय जीवन बिताओ। क्यों? क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। क्या कह रहे हैं भगवान? योग के लिए प्रयत्न करो। अब योग का मतलब वो नहीं है हठ योग जिसमें पोस्चर्स वॉस्चर होते हैं, दैट इज नॉट, कृष्णा इज नॉट सेइंग दैट। कृष्ण यहाँ पर बुद्धि योग की बात कर रहे हैं, राइट? भक्ति योग की बात कर रहे हैं। तो आप उसके लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इसको नहीं समझोगे तो क्या होगा, वापस से आप सकाम कर्म करोगे, फिर से आपको इस अपने कर्मों के रिएक्शंस जो है वो भोगने पड़ेंगे, राइट? इवन अच्छे कर्म भी करते हैं तो उसके लिए भी एक मटेरियल देह एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मटेरियल देह अर्थात फिर से जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये 4 प्रॉब्लम फिर से फेस करनी पड़ेंगी। ये भी तो है, जितने समय हम यहाँ रह रहे हैं उतने समय हम इटर्नल अबोर्ड में नहीं रह रहे हैं। जितने समय हम दुखालय में हैं उतने समय हम वहां पर नहीं हैं, राइट? हम एक बहुत अच्छी जगह पर बहुत आनंद में रह सकते हैं, वो छोड़ करके हम यहाँ पर हैं, राइट? कमिंग हियर, लास्ट चीज है, इसको समझिए कि अतः भगवान कहते हैं अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इसमें क्या है, अपने जीवन शैली को इस प्रकार बनाइए कि आपका जीवन ही यज्ञमय हो। देखिए, तपस्या तो हम वैसे भी कर ही रहे हैं। अगर ये भक्ति को हटा भी दिया जाए
तो भौतिकतावादी व्यक्ति भी अपने जीवन में कितनी तपस्या करता है। एक स्टूडेंट्स 8-8 9-9 घंटे पढ़ाई करता है, राइट। जॉब में लोग कितने घंटे मरते हैं, वैसे भी वो व्यक्ति तपस्या कर ही रहा है बेचारा, और उससे क्या मिलता है? उसको कुछ नहीं मिलता, पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। आप समझ रहे हैं? और उसे ग्लानि भी होती है, जैसे जैसे उम्र बीतती है उसको लगता है कि समथिंग एम्प्टीनेस महसूस होता है उसको, क्योंकि वो सोल वाले कार्य तो नहीं कर रहा, राइट। तो जीवन शैली इस प्रकार ढालिए कि पूरा जीवन यज्ञमय हो, राइट। भगवान ये कह रहे हैं योग के लिए प्रयत्न करो। तो योग अर्थात जुड़ना, किससे जुड़ना? भगवान से जुड़ना। तो अभी आप कर्म करो, कैसे अपने सारे कार्यों को आप भगवान से जोड़ सकते हो, यही कार्य कौशल सीखो, राइट। जैसे एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, राइट। ब्रह्म मुहूर्त होता है सनराइज से पहले का समय, सनराइज से लेके 1.5 घंटे पहले का समय, राइट। उस समय पे उठना अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। कोशिश कीजिए सुबह जल्दी उठें। भक्त लोग तो जल्दी उठते हैं, दिस इज गुड। फिर सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्नान करते हैं और हरि नाम जप करते हैं, राइट। दिस इज एक ऐसा टाइम लॉक कर देते हैं सुबह जप के लिए। जो ऑफिस पे जाते हैं, आई थिंक आपका ऑफिस 7 बजे 8 बजे ही होता होगा, तो आप 6 बजे से पहले 6:30 7 जितना भी हो सके आप सुबह जप करने का कोशिश कीजिए, सबसे पहले फर्स्ट इन द मॉर्निंग। पता है क्यों? हम अपने प्रयासों से कृष्ण को ये बताना चाहते हैं कि कृष्णा, नो मैटर व्हाट इन माय लाइफ बट यू आर माय प्रायोरिटी 1, राइट। ज्यादा हमको नहीं आता, लेकिन हम सिंसियरली करने का प्रयास कर रहे हैं। जितना भी आपने बोला है, भले मैं उसको पूरा ना कर पाऊं, पर मैं जितना कोशिश कर रही हूँ मैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहती हूँ, और आप मेरी प्रायोरिटी में नंबर 1 हो। दिस इज व्हाट वी मेक हिम फील कि आप मेरे लिए सबसे ऊपर हो। So, सबसे पहले हम कृष्णा के कृष्ण का सबसे मन पसंदीदा काम करते हैं, हरि नाम जप। फिर भगवान के लिए भोग बनाते हैं, राइट। उसके बाद भगवान के लिए भोग बनाना भी एक बहुत बड़ी सेवा है, और प्रसाद ही पाते हैं। जिनके घर में अर्चा बिगड़े हैं वो उनकी सुबह पूजा भी करते हैं। क्यों आबा जी, आप करते हो ना, राइट। सो और उसके बाद जिसकी जॉब है, तो आप जब जॉब पर जा रहे हो तो भगवान के लिए, भगवान की सेवा हेतु ही धनोपार्जन करना। या आप भगवान, जो घर में बच्चे हैं, अब बच्चे कोई अलग हैं क्या? वो भी जीवात्मा है, भगवान के सेवक हैं, आप उनको भगवान की सेवा में लगा रहे हो, राइट। तो आप घर में टेम्पल कमांडर हो, वो लोग डिवोटीज हैं, राइट। वो भी भगवान के भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनको भी, तो आप जब आप भोजन खिला रहे हो तो वो क्या होगा कि आप भक्त का पालन पोषण कर रहे हो, राइट। तो वो भी भक्ति है। और उसके बाद कृष्ण कथा श्रवण, जब आपको समय मिले। नॉर्मली भक्त ऐसा करते हैं कि शाम को 6 बजे के बाद वो खाते नहीं है, पहले ही खा लेते हैं, और पूरी जो इवनिंग है कथा श्रवण के लिए रखते हैं, सुबह और शाम। दिस इज लाइक ये हरि कथा टाइम। अब वैसे सुबह कथा भी हो पाए तो बहुत अच्छा, वैसे सुबह जब, शाम को कथा श्रवण, राइट। और ग्रंथ अध्ययन, राइट। क्लास में आते हो तो ग्रंथ अध्ययन तो हो ही जाता है। और फिर कोशिश कीजिए कि जल्दी सो जाए, राइट। सो जल्दी सोने के लिए फोन को दूर रखिए, और आप रात को कुछ पढ़ सकते हो। फोन पास रहेगा तो मुश्किल है कि जल्दी नींद आएगी, वी गेट डिस्ट्रैक्टेड। सो ये है, इस प्रकार से कोशिश कीजिए कि अपने जीवन शैली को इस प्रकार ढाल सकें कि जीवन यज्ञमयी हो, राइट। क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है, भगवान यही बोल रहे हैं। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। एंड बस एक बात याद रखिएगा कि हमको भक्ति में भी ABCD सिखाई जाती है, राइट। और ये ABCD हमको जीवन भर याद रखनी है, आखिरी दम तक। माता जी, यू वांट टू से? हाँ, मुझे पूछना है कि जैसे हम एक जन्म में हमने जो भी कर्म करे उसको अगले जन्म में उसका प्रारब्ध भोग लेते हैं, तो फिर ये संचित कैसे होते जाते हैं हमारे ये कर्म? अरे अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, गुड क्वेश्चन। देखो, धृतराष्ट्र ने क्या किया था, 100 जन्म पहले उसने एक पक्षी के 100 बच्चों को मार दिया, राइट। अब उसका क्या हुआ, उसका रिएक्शन बहुत घोर है। उसने एक जीवात्मा के 100 बच्चों को मारा, अब उसको ये रिएक्शन लगेगा, ठीक है। अब उसके लिए, अब रिएक्शन ये धृतराष्ट्र को लगे अगले जन्म में उसके पास 100 पुत्र होने चाहिए, तभी तो उस दुख को महसूस कर पाएगा। अब उसके पास इतने पुण्य कर्म है ही नहीं कि उसको 100 पुत्र मिले, जिसके पुण्य होते हैं उसको मिलता है। तो 100 जन्म लगते हैं धृतराष्ट्र को 100 पुत्र प्राप्त हो, उतना पुण्य कमाने के लिए। तो 100 जन्म तक वो इतना पुण्य कमा पाता है ताकि उसके 100 पुत्र हों। जब उतना पुण्य होता है, 100 पुत्र उसके होते हैं, तब उसका वो जो रिएक्शन था बचा हुआ वो उसको लगता है। आपको मिल गया आपके आंसर, प्रश्न का उत्तर है। कर्म बड़े गूढ़ हैं, इसको भगवान आगे बताएंगे अध्याय 3 में भी।
इसको समझना बहुत रहस्यमय, ये कर्म है ही बहुत गूढ़। धीरे धीरे समझेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। ये एग्जाम्पल से आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, राइट, है ना? ओके, तो अच्छा अब इधर आते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे भक्ति में ABCD की, राइट? ये हमको याद रखना है और ऐसे ही हमको अपना जीवन जीना है। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, हमेशा भक्तों के संग में रहें। B है बुक्स, राइट? भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, जो भक्ति प्रवर्तक शास्त्र है उनका श्रवण करें, उनको पढ़ें। C है चैंटिंग, रोज जप करना है, गंभीरता से करना है। और मेक श्योर जब आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र सुनने का प्रयास करना है। कुछ लोग बस मुंह में करते हैं, नहीं, दिस इज नॉट अलाउड। इट शुड बी ऑडिबल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इट शुड बी ऑडिबल टू यू, आपको सुनाई देना चाहिए। एंड D इज फॉर डाइट। प्लीज, मुझे लगता है जो नए भक्त हैं शायद उनके लिए D मुश्किल है कि केवल प्रसाद ही खाएं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आप कोशिश कीजिए इसको इम्प्लीमेंट करने का, राइट? केवल प्रसाद खाएं। अच्छा, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द क्लास। एक लास्ट चीज मुझे डिस्कस करनी है। कल जब हम नृग महाराज की कथा डिस्कस कर रहे थे, मुझे लगता है कि कुछ भक्तों को बात क्लियर नहीं हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि एक बार फिर से एक बात डिस्कस करनी है कि कर्म ही पूजा है, ऐसा नहीं है। जो लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, वो गलत सिद्धांत है। क्यों? अगर व्यक्ति कर्म करता है तो उसको कर्म बंधन लगता है, वापस से उसको एक मटेरियल बॉडी ही मिलती है, राइट, जो कि कर्म बंधन है। तो कर्म ही पूजा नहीं है। भगवान कह रहे हैं कर्म योग करने के लिए, कर्म करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। कर्म करेंगे कर्म बंधन लगेगा। कमिंग हियर, ये देखो, अगर हम कर्म करते हैं नॉर्मल इस जगत में, जो लोग कर्म करते हैं वो क्यों करते हैं? वो फल भोगने की इच्छा से करते हैं। क्या होता है उससे? शुभ और अशुभ फल मिलता है, अर्थात कर्म बंधन लगेगा, मतलब एक और भौतिक देह मिलेगा, अर्थात 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर मिल सकता है अगला वाला। इसीलिए कर्म करना डेंजरस है, राइट? इसीलिए भगवान कह रहे कर्म योग करो, ये वाला। ओके, तो कर्म ही पूजा है, इट्स अ गलत सिद्धांत। ओके, कर्म योग करने को बोल रहे हैं भगवान। कल कुछ लोग इसको गलत समझ गए थे, तो ठीक है, अभी करेक्शन आपको मिल गया है। ओके, अब कुछ प्रश्न है, अब आपकी बारी। ओके, पहला प्रश्न है, जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। इस अनादिकाल से संचित कर्म फल के शुद्ध होने की क्या प्रक्रिया है? ओहो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, किसको याद है? ओके, ML गुप्ता प्रभु जी, आप बताइए। जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोग रहा है और उनको संचित करता जा रहा है, यानी हमेशा जो है वो अपने आप को शरीर ही मान रहा है और उसी हिसाब से वो कर्म कर रहा है। इससे उसको बंधन लग रहा है और उसकी वजह से ही उसको हर बार भौतिक शरीर मिल रहा है। अब अगर अपन भक्ति करेंगे तो हमारे कर्म बंधन जो है, सारे जो भी संचित कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे और फिर हमें भौतिक शरीर नहीं मिलेगा, आध्यात्मिक शरीर। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने प्रभु जी, थैंक यू सो मच। सो यही करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न है, नृग महाराज के जीवन से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? ये वाला प्रश्न कल की क्लास से कनेक्टेड है, जिसने कल वाली क्लास 10 की होगी वो बता पाएगा। ओके, ML गुप्ता प्रभु जी को सारे उत्तर पता है, ठीक है, आज हम आपको मौका देते हैं। ML गुप्ता प्रभु जी, आप ही बताइए। मृग महाराज की कथा से हमें जो है ये शिक्षा मिलती है उनके जीवन से कि उन्होंने जीवन भर जो है अच्छे अच्छे काम किए, दान किए, ब्राह्मणों को जो है दान दिया, गाय का दान किया। लेकिन चाहे हम अच्छे काम करें चाहे बुरे काम करें, उनको भोगने के लिए हमको भौतिक शरीर तो मिलेगा ही। इसलिए हम जो है इन भौतिक, चाहे अच्छे काम करें चाहे बुरे काम करें, उनको भोगने के लिए हमको शरीर मिलेगा, भौतिक शरीर मिलेगा। तो हमको जो है निष्काम भाव से कर्म करने हैं, भक्ति के लिए ही सारे कर्म करने हैं, जिनसे भगवान प्रसन्न होकर सुनूंगा वही कर्म करने हैं। तभी हमारे संचित कर्म जो है नष्ट होंगे और फिर हमको भौतिक शरीर नहीं मिलेगा, आध्यात्मिक। वाह, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने, वेरी गुड। ओके, सो यही परफेक्ट आंसर था। ओके, सो अब हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आपने बहुत अच्छे उत्तर दिए, आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अब लास्ट चीज, आपने क्या सीखा उसको लिखना मत भूलिएगा। नाउ अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, लेट्स डू इट टुगेदर, हम सभी साथ में करेंगे।
हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। जय। करूंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा